सत्य सनातन धर्म की जय हो हिंदू राष्ट्र, जय हो हमारे पूजनीय बाबा साहेब। आइए मैं आपको बाबा साहेब के कुछ ढोंगी भक्तों से मिलवाता हूं। प्रैक्टिकल और थ्योरी से समझ लीजिए, और हाँ, अपने इस 4G का इस्तेमाल न करके 20G का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 4G ही काम करेगा। नहीं मेरे बंधु, ये आपके ऊपर है। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, और खास करके दलित बंधु आप तो जरूर सुनिएगा कि आप कितने बड़े बाबा साहेब के दुश्मन ठहरे। आपने जलते हुए दिए को जरूर देखा होगा। दिया जहां पर रखा होता है और जल रहा होता है, मतलब जलता दिया जहां पर रखा होता है, उसके आसपास बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। और दिए का जो प्रकाश है वो दूर दूर तक, मतलब कि चारों दिशाओं में फैल रहा होता है। तो ये जो दिया है ना मेरे बंधु, ये है मेरे बाबा साहेब। जो ये जो दिया है, मतलब ये जो कलेवर है, जो शरीर है, तो इसी शरीर रूप में जो दिया रखा हुआ है वह हमारे बाबा साहेब है। और जो प्रकाश है जो दूर दूर तक फैल रहा है वो है हमारे बाबा साहेब के विचार, बिल्कुल दिए की तरह। और इसमें क्या है कि जितने ये ढोंगी तथाकथित भक्त लोग हैं, दिए के आसपास जो अंधेरा है ना, उसी में चिपका हुआ है। इनको केवल मतलब है वार्षिक महोत्सव से, इनको केवल मतलब है नारों से, और इनसे ज्यादा इनका कोई सारोकार नहीं है। भीम से अधिकतर सारोकार इनका है ही नहीं। ये लोग भीम के प्रकाश को फॉलो नहीं करते, उनके विचार को फॉलो नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि कैसे फॉलो नहीं करते हैं। एक बार हमारे बाबा साहेब अपने दिल की गहराइयों से ये पाकिस्तान में फंसे अल्पसंख्यकों के लिए क्या आवाज निकालते हैं कि किसी भी तरह से हो, कैसे भी करके वहां से अपने प्राण को बचाकर हिंदुस्तान चले आओ और अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचा लो। समय गुजरता गया, एक समय आया भी कि कुछ लोग वहां से भागकर आए और भारत सरकार से अपनी नागरिकता की उन्होंने गुहार भी लगा दी। संजोग से एक उदारवादी राजा नागरिकता देने की बहुत कोशिश की और उनको दे भी दिया है उन्होंने। लेकिन इसमें क्या था कि नागरिकता देने के एवज में जितने सा ये जो विरोध होने लगे, शाहीन बाग एक बहुत बड़ा मुख्य केंद्र था और इसके छींटे पूरे भारत में उड़कर पड़ने लगे। अब सबसे हैरान करने वाली बात इसमें तब हो गई जब भीम साहेब के, बाबा साहेब के ये जितने ढोंगे भक्त थे उसमें सम्मिलित हो गए। अब मिला लीजिए कि एक तो ये बाबा साहेब बुला रहे हैं कि किसी तरह से यहां आ जाओ। जब वो लोग आ गए तो जब नागरिकता देने की बात आई तो एक राजा ने जब नागरिकता देने की कोशिश की तो ये लोग विरोध करने लगे, और मीम के साथ इन्होंने भीम को कहीं का नहीं छोड़ा। अब बताइए, बाबा साहेब के जो विचार हैं इनके विपरीत तो ये ढोंगी लोग चले गए। हूबहू मैंने बताया कि दिया रखा हुआ है, दिए के प्रकाश से इसको कोई मतलब नहीं है। दिया का जहां अंधेरा है उसी में ये जितने ढोंगी भक्त लोग हैं चिपके हुए हैं। बाबा के बात के, विचार के ये लोग फॉलो करने वाले नहीं हैं। दूसरा भी एक और क्या चीज है कि 10 वर्ष के लिए ही बाबा साहेब ने पुरजोर विरोध करके ये कहा था कि इसको 10 वर्ष से अधिक नहीं रखा जाए, नहीं तो ये आरक्षण कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाएगा। परिणाम भी झलक रहा है। अगर आरक्षण अब भी मौजूद है तो समझिए यह आरक्षण, ये जो अर्वाचीन ढांचा हमारे बाबा साहब के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। शाहीन बाग में वो भी हुआ, वही हुआ। इस नागरिकता देने वाली बिल में जो विरोध हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जितने सारे ये ढोंगी बाबा साहब के भक्त प्रवेश कर गए, इन्होंने बाबा साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे अधिक अपमानित किया है, वैचारिक अपमानित किया है इन्होंने। केवल शरीर को पूज लेने से नहीं होता है मेरे भीम के भक्तों, विचार को फॉलो किया जाता है। और मीम का गठजोड़ भीम का तो कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। ये महात्मा बुद्ध से उनको आप कब जोड़ने लगे? बाबा भीम से उनको कब आप जोड़ने लगे? जब जोड़ते हैं तो ये लोग संविधान के जरिए क्यों नहीं चलते हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सरिया, ये सुन्नत, ये क्या है? इस्लाम अपने सरिया के हिसाब से चलता है, न कि आपके बाबा साहब के हिसाब से। तो मूर्खों, बाबा साहब के अरमान को जलाने वालों, मधु बार बार तुम्हें जलाएगा और जलील करता रहेगा। खैर, जब भी मौका मिले खून पीने का पी लेना, मेरा मुंह तो रुकने वाला नहीं है। तुम्हारा दिमाग आज भी 4G पर अटका हुआ है और मधु का दिमाग आज भी 20G पर काम करता है।
जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।